वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीचएम में। तो मैंने फर्स्ट जो इसकी वीडियो थी एनटीपीसी की, जो नोटिफिकेशन आया था उसकी पूरी इन डिटेल आपको पूरी चीज़ें उसमें बता दी थी। आज की वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह का इसमें सिलेबस रहने वाला है और सीबीटी फर्स्ट का क्या प्रोसेस है, सीबीटी 2 का क्या है और कितने मार्क्स का क्या सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल, उसका लिंक यहाँ भी दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद जो इसका 13 नंबर पॉइंट है वहाँ पर आपको जाना होगा। अगर आपने पोस्ट की डिटेल के बारे में अगर कुछ भी चीज़ आपके डाउट है तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जो मैंने इसकी वैकेंसी की डिटेल के बारे में बताया था। उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड या कुछ बहुत चीज़ें हैं वो ध्यान रखने के बारे में बताई थी। इसके बाद देखिए, एक वीडियो और अपलोड करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएगी कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही आप पोस्ट को सिलेक्ट करें। तो आइए जल्दी से 13 नंबर पॉइंट पर चलिए। इस पीडीएफ में जो 13 नंबर जो पॉइंट है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए सिलेबस क्या है और किस तरह से सिलेबस आएगा और पेपर किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस लेवल से हमें पढ़ना है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 13 नंबर पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो होगा कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CEN। ठीक है, जो भी ये वैकेंसी आई है इसमें फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी होगा वो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होगा, और जो सीबीटी 2 है उसकी अलग बात ये है इस वैकेंसी में कि जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप 12th की भी भर सकते हो वैकेंसी, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन बेस भी उसमें कर सकते हो। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग सीबीटी 2 है वो 2 बार देना होगा, या जितनी पोस्ट होगी उनके लिए अलग अलग देना होगा। किन किन पोस्टों के लिए अलग अलग है वो चीज़ आपको बता दी गई थी। ठीक है, आइए इसमें मैं और रिपीट कर देता हूँ एक बार, उससे पहले फिर आपको वो चीज़ें बताऊँगा मैं कि जिसमें सीबीटी 2 आपको अलग देना होगा। तो अब इसी का जो 13.6 टॉपिक है वहाँ पर चलिए, पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिया गया है 13.6 13.6 जो यहाँ पर इसका सब पॉइंट है वहाँ पर चलिए, जो ये है। अब इसमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि जो सीबीटी फर्स्ट है वो तो कॉमन है सभी के लिए, अंडरस्टूड है ये बात। उसके बाद देखिए, जो लेवल 2 की जो पोस्टें हैं, इतनी जो पोस्ट हैं शुरू वाली 4, इनके लिए अलग सीबीटी 2 होगा। उसके बाद जो 5 नंबर पोस्ट है इनके लिए अलग होगा। लेवल 3 थर्ड लेवल की ये पोस्ट है तो इसके लिए भी अलग सीबीटी 2 होगा, और उसका लेवल भी कुछ हाई होगा क्योंकि ये पोस्ट भी तो थोड़ी ऊपर है, आपको सैलरी भी तो ज़्यादा दे रही है रेलवे। उसके बाद देखिए 6 नंबर जो पोस्ट है, 4 नंबर लेवल की ये पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की, इसके लिए अलग सीबीटी 2 होगा। और उसके बाद अपने बात करें 5 नंबर की जो लेवल की जो वैकेंसी है यहाँ तक 11 नंबर तक, इसके लिए अलग लेवल का सीबीटी 2 होगा। और उसके बाद है 6 नंबर लेवल की वैकेंसी, कौन सी है, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, तो इनके लिए अलग लेवल का सीबीटी 2 होगा। तो जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, सीबीटी 2 आपको देने पड़ेंगे। ना कि ऐसा है ALP की जो प्रेजेंट वैकेंसी है तो उसमें तो ऐसा था कि सीबीटी 2 है वो भी हमें एक बार ही देना था, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें जितनी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं या अप्लाई किया है या प्रेफरेंस दिया है उनके लिए हमें सभी के लिए सीबीटी 2 अलग अलग देना होगा। और किन के लिए टाइप टेस्ट होगा और किन के लिए साइको टेस्ट होगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। जो साइको टेस्ट है वो सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, एक ट्रैफिक असिस्टेंट और दूसरी स्टेशन मास्टर, 2 पोस्ट के लिए है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिस तरह से इस बार ALP का हो रहा है। और बाकी की जो पोस्टें हैं जैसे क्लर्क वगैरह की जो पोस्ट है तो उनके लिए जो है वो कौन सा टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होगा। और जहाँ पर डैश छोड़ा गया है इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सीबीटी 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इनमें सिलेबस, अब मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ कि किस तरह से सिलेबस रहेगा। फिर देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए कि फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म में क्या चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो उसमें नोटिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें बता दी थी
कि क्लियरली यहाँ पर नोटिफिकेशन में बोला गया है बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए फॉर्म को फिल करते वक्त, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, इस वीडियो में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेज सीबीटी 2 का जो पेपर है उसका पैटर्न देख लेते हैं अपने पहले। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के आएंगे। पहली बात है कि 90 मिनट हमें टोटल मिलेंगे जिस तरह से एएलपी में था, और मैथमेटिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और कुल क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं 100। तो 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट हमारे पास इनको करने के लिए होंगे। और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पर 120 मिनट का समय होगा, ठीक है, मतलब उनको 30 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे, आधा घंटा ज़्यादा दिया जाएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का देखिए 60 क्वेश्चन है। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें हम कोई भी श्योर नहीं कह सकता, पर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है तो आप इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन है। यहाँ पर 60 क्वेश्चन में से आप 50+ को अचीव करें तो आपका CBT 2 101% श्योर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैथ और रीजनिंग से ही देखिए क्लियर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फोकस करें इन पर। और इनकी कंसेप्ट से बिल्कुल जीरो बेस से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्लासें भी आप ज्वाइन करें। उसके बाद देखिए, फर्स्ट स्टेज सीबीटी में यहाँ पर क्या बोला गया है कि द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज द स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी विल बी जनरली इन, ये क्या लिखा है यहाँ पर, कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जो पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके हिसाब से उस पेपर का लेवल होगा। और शॉर्ट लिस्टिंग है वो CBT 2 के लिए की जाएगी मेरिट के आधार पर, और जिनको CBT 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो हमें पता है 20 गुना है, वो CBT 2 के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो CBT फर्स्ट से CBT सेकंड में कुल जितनी भी वैकेंसी है उनका 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, और फिर इसके 8 गुना एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल वगैरह टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद देखिए, मैथ का सिलेबस क्या है, सारे लगभग तो वही टॉपिक है जैसा हमने ALP में दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे रेलवे ALP के क्वेश्चन है या ग्रुप डी के क्वेश्चन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो भी आपको क्लासेस में सोल्व करवाए जाएंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो प्रोपोर्शन है, प्रतिशत है, मेंसुरेशन है, समय काम, दूरी, और उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, लॉस प्रॉफिट है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे बेसिक टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में जनरली होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक हैं। देखिए, रीजनिंग में आपको बहुत ध्यान से करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कथन और प्रैक्टिस, कथन और जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनसे 4 क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये लगभग स्टूडेंट के गलत भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। तो रीजनिंग और मैथ पर आप मेन अटेंशन दीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर 40% आएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन हैं वो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर आ जाएगा, इंडिया का आएगा, वर्ल्ड का आएगा, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर लिखा है अप टू 10th CBSE, तो जो लिटरेचर है और उसके बाद प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस वगैरह है, वो सारी हमें 10वीं के बेस पर ध्यान रखनी है। और उसके बाद फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ग्राफिक, जियोग्राफिक, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। या UN के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया के, UN के, मतलब जो भी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो चीज़ें घटित हो रही है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं वर्ल्ड में पूरे में, वो चीज़ें हमें बेसिकली ध्यान रखनी है। और आजकल जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है तो उसमें जो रिसेंटली चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, या जो हाईलाइटेड जो चीज़ें होती हैं तो उन पर हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर लिखा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर, जो इजी क्वेश्चन है तो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें।
और बेसिक नॉलेज अगर होगा तो भी इनके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो फेमस पर्सनैलिटी है, तो जीएस का तो आप सिर्फ ये मान के चलिए, अगर जीके की अगर बात करें, जो करंट अफेयर है तो उसमें जो टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है, भले ही वह व्यक्ति है, भले ही कुछ रिसेंटली ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें घटित हुई है, जो इंसिडेंट हुए हैं, वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, भले ही वो इंडिया से हैं, भले ही अदर कंट्री से। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। तो 3 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग और जीके। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेज का CBT 2 होगा, और इसमें यहाँ पर बोला गया है, ये देखिए सेपरेट सेकंड स्टेज CBT होगा, जो मैंने आपको बता दिया है कि जिन पोस्ट अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग CBT 2 होगा, किसके लिए होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर लिखा है कि 20 टाइम्स कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका। CBT 2 का भी जो पैटर्न है उसमें हल्की चेंजिंग है। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर 100 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 35 है, और इस बार जीके के यहाँ पर 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, तो 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर जीके के। तो 5-5 क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग के बढ़ा दिए गए हैं, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बढ़ा दिए गए हैं। पर टाइम वही है, 90 मिनट का टाइम है, और समय होगा समय है 90 मिनट, और क्वेश्चन है वो 120 है। क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और सभी में नॉर्मलाइजेशन होगा। ये चीज़ मैंने पहले आपको नोटिफिकेशन में बता दी है, नोटिफिकेशन में दिया गया है क्लियरली। और सिलेबस देखिए, सिलेबस वही है, मैथमेटिक्स में दिया गया है, फिर रीजनिंग के जो टॉपिक है वही दिए गए हैं, और फिर है जनरल अवेयरनेस, वही सेम सिलेबस होगा। तो CBT 2 भी सेम रहने वाला है यहाँ पर। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये किसका होगा? ये सिर्फ 2 पोस्ट के लिए होगा। किसके लिए? ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइकोलॉजी टेस्ट भी बोला जाता है। और वही बात जो ALP में लिखा हुआ है कि सिक्योर ए मिनिमम स्कोर ऑफ 42% इन ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज। जो टेस्ट बैटरीज आएगी उनका हर एक का 42 मार्क्स मतलब 100 में से 42 मार्क्स या 42%, ठीक है। तो इसका सिलेबस बाद में हो जाएगा। ALP के लिए साइको की क्लासेस चल रही है, अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करें। और फिर है टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो किसके लिए, कैसा होगा, और वर्ड स्पीड क्या होगी वो यहाँ पर दी गई है। ये देखिए 25 वर्ड पर मिनट दिया गया है, और 30 वर्ड्स पर मिनट, ये इंग्लिश में। और दूसरा ये कौन सा है, हिंदी में 25, और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखनी होगी। तो ये स्किल टाइप टेस्ट है। तो ये तो बहुत आगे की बात है। तो फिलहाल हमारे लिए काम की बात ये है कि जो CBT फर्स्ट है उसका सिलेबस आप ध्यान से देख लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो मैथ, रीजनिंग और जो करंट जो हैपनिंग जो भी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रखें और तैयारी में लग जाएं। फिर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो इस तरह से ये सिलेबस था। अगर कोई डाउट है तो वो ज़रूर लिख दीजिए कमेंट में। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।